मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट के आसार नजर आने लगे हैं। यहाँ शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाके ड्राई जोन की चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्राई जोन घाटी गांव ब्लॉक में देखने को मिल रहे हैं, जहां अप्रैल में ही मई जैसे हालात बन रहे हैं। यहाँ पर्याप्त बारिश के बाद भी जल स्तर तेजी से गिर रहा है। ग्वालियर के शहरी इलाके में जल संकट के हालात हर 3 साल में बनते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जब घाटी गांव ब्लॉक में ग्राउंड वाटर की स्थिति मापी गई तो पता चला कि घाटी गांव के 9 गांवों में जल स्तर 2 महीने पहले जनवरी की स्थिति से ज्यादा गिर चुका है। सबसे ज्यादा भूजल स्तर धुआं में 8 तो बरई में 5 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। पाटई में तो कुआं ही सूख गया है। पानी की तो बहुत कमी है इस गाँव में। हाँ, सारे कुआं सूखे पड़े हुए हैं और ये बांध भी सूखा पड़ा हुआ है। तब क्या आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी? हालत खराब हो जाएगी गांव की। कितने कुएं होंगे पूरे गांव में? पूरे गांव में तो काफी कुएं हैं। संख्या लगभग अब कम से कम नहीं तो 200-250 कुआं तो हुआ ही हुआ कम से कम। सब सूख गए? सब सूखी है। पानी की समस्या भाई साहब बहुत खराब चल रही है। पानी कुएं सभी सूख चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी कुएं हैं। पानी की इससे ज़्यादा समस्या बहुत ज़्यादा ही खराब है। और जो हमारा बंद है इसमें भी थोड़ा पानी बचा है, ये भी सूख जाएगा तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या ख़राब हो जाएगी। और गांव में जितने और हैंडपम्प वगैरह है वो भी सूख चले। 2-4 दिन में मतलब कि पानी की ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। इससे ज़्यादा जब समस्या बढ़ती है तो फिर किस तरह से लाते हैं भाई साहब? एक बोर है हमारे यहाँ पे इधर मंदिर पे, तो रात पे वो लाते हैं तो वहाँ से लाते हैं भर के, कम से कम आधा 1 किलोमीटर दूर से पानी। परेशानी का सामना करना? साइकिलों से मोटरसाइकिलों से पानी लाते हैं भर के। काफी परेशानी का परेशानी तो बहुत ही ज़्यादा चल रही है भाई साहब पानी की। ग्रामीण इलाकों में जलस्तर गिरने और सूखने के ये हालात कुएं बावड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्टॉप डैमों की स्थिति भी कुछ यही है। ग्वालियर शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बरई गांव की तस्वीर चौंकाने वाली थी, क्योंकि बरई का जो स्टॉप डैम बरसात के मौसम में लबालब भरा रहता है, वो अप्रैल के महीने से पहले ही सूख चुका है। मानो ऐसा लगता है इसमें कभी पानी ही नहीं था। गांव के लोगों के मुताबिक ये गांव की लाइफलाइन वाला बांध है। इससे 3 बांध और कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है, जिसके कारण आगे के बांध भी सूखे हैं और ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गांव में सर पानी की बहुत स्थिति शुरू से खराब रही है। इस गांव की पानी की स्थिति अभी तक सुधार हुआ ही नहीं है। कोई मैनेजमेंट पानी का ऐसा नहीं है जिससे कि प्रतिदिन जनता को पानी मिल जाए। जनता पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तरह हो रहा है, भर के लाते हैं, आधा किलोमीटर दूर तक जाते हैं, फिर भरते हैं, 2-3 दिन में नल आते हैं। नल भी एक प्रतिदिन नहीं मिल पाते हैं, 3 दिन तक पानी स्टॉक रखना पड़ता है। तालाब सूखे पड़े हुए हैं, कुएँ सारे सूख चुके हैं, कुओं में कोई पानी यहाँ है नहीं। वाटर लेवल दिन नीचे चला जा रहा है। पानी की समस्या इतनी खराब है। मैं तो माननीय प्रशासन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा बरई ग्राम की तरफ देखें और काम करने की ज़रूरत है, काम करें। यहाँ एक इरिगेशन में डैम बना हुआ था, वो डैम भी सूख गया है, वो डैम भी बन नहीं पाया है, अधूरा काम पड़ा हुआ है, उसका कोई काम उसका हुआ ही नहीं है। ये इरिगेशन में जोड़ने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है कि इस डैम को इरिगेशन में जोड़ने के बावजूद भी इस डैम पे कोई काम नहीं करना चाह रहा है। ये डैम इरिगेशन का डैम जब जोड़ा गया था, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने इस डैम को इरिगेशन में किया था, टेंडर करके काम भी हुआ, लेकिन ठेकेदार लोग इस मिला के ठीक काम नहीं हुआ, सब करप्शन करके अपना जेब भर के भाग गए यहाँ से। ग्रामीण इलाकों में स्टॉप डैम के सूखने और कुओं का जलस्तर नीचे गिर जाने के बाद सरकारी नल जल योजना से ग्रामीणों को काफी उम्मीद थी, लेकिन नल जल योजना भी अब गर्मियों में हांफने लगी है और अप्रैल माह खत्म होते होते बचे हुए हैंडपंप भी पानी छोड़ने लगे हैं। खास बात यह है कि नया गांव बस स्टैंड पर करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा दुकानें हैं और हजारों की तादाद में यात्री यहां से चिनौर और घाटी गांव की तरफ जाते हैं। ऐसे में यहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दुकानदार भी अपने लिए और राहगीरों के लिए करीब 1-2 किलोमीटर दूर से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कई बार पानी खरीद कर भी व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी बहुत समस्या है, 2-3 किलोमीटर पानी लगे आना पड़ता है। वजह समस्या पानी की, कम से कम 8-10 साल से पानी बहुत समस्या आ रही है। नल जल योजना जो चल रही थी कुछ यहाँ पे नहीं है सर। गांव में अंदर है, जैसे बोलते हैं सरपंच कहता है कि दुकानदार के लिए नहीं है। वजह समस्या विधायकों से भी की है, सांसद से भी कोई नहीं सुनता। तकरीबन कितनी है यहाँ दुकानें, कितनी आबादी है? दुकान होंगी कम से तो 25-30 दुकान होगी। कितनी दूर से जाना पड़ता है? पानी जाना पड़ता है कम से 2-3 किलोमीटर से, और कम से कम तो 2-3 आदमी रोज आता जाता है। बहुत समस्या पानी की। अरे साहब बहुत परेशानी पड़ती है यहाँ पर, पानी है ही नहीं यहाँ पर।
यहाँ 2-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। जैसे आप दुकान चलाते हैं तो दुकान पे लोग भी आते हैं पानी पीते हैं, तो सब भर के लाते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 मटके तो पिला देते हैं उनको जितना अपना बनता है। तो खरीद के भी लाना पड़ता है बाहर? हाँ, भर के लाना पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है, खरीद के भी लाते हैं। तो ग्राहकों को पिलाना तो खरीदना भी है। हाँ, ग्राहकों को पिलाना है तो खरीदना है, कोई भी आता है तो पानी तो पिलाना पड़ेगा। ग्वालियर जिले में गिरते भूजल स्तर पर एक बार फिर से मंथन होने लगा है। जिले में पिछले साल अच्छी बारिश होने से मुरार, भितरवार, घाटी गांव व डबरा ब्लॉक में जलस्तर बढ़ा है, लेकिन फिर ग्वालियर बीते वर्ष की तरह अभी भी सेमी क्रिटिकल स्टेज पर है। ऐसे में गर्मी अधिक तेज रही और बारिश नहीं हुई तो ग्वालियर क्रिटिकल श्रेणी में भी पहुंच सकता है। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बीते दिनों ही संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर पानी के गिरते जलस्तर को कैसे रोका जाए उस पर मंथन किया है, साथ ही सुचारू पानी की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गर्मी का मौसम चल रहा है। अप्रैल, मई और जून ये हमारे लिए पानी के लिए चुनौती है। इस संबंध में ग्वालियर शहर, जहाँ पर 66 वार्ड हैं और ज़िले में 532 गांव हैं, इन ज़िले और शहर की पानी की समस्या को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और जहाँ भी पानी की हमने ये निर्देश किया है कि ऐसे कितनी समस्या मूलक गांव हैं, ऐसे कितने ग्वालियर शहर में जो वार्ड हैं जिसमें पानी की दिक्कत हमें मई और जून में आने वाली है, इन सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, ये निर्देश कार्य योजना बनाने के हमने दे दिए हैं। आइए आपको बताते हैं ग्वालियर जिले में पानी की वर्तमान स्थिति क्या है। घाटी गांव के 9 गांवों में जलस्तर 2 महीने पहले जनवरी की स्थिति से काफी गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा भूजल स्तर धुआं में 8 तो बरई में 5 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया। पाटई में तो कुआं ही सूख गया है। शहरी क्षेत्र में घोसीपुरा, शीतला लिंक रोड और छतरी मंडी स्थित 3 कुओं में भी जलस्तर गिरा है। हालांकि शहरी क्षेत्र में भूजल स्तर की गिरावट धीमी है। इस बार मावठा नहीं होने व मौसम गर्म रहने के कारण मिट्टी में नमी की मात्रा कम रही। कुछ क्षेत्रों, खासकर वर्षा आधारित क्षेत्र जैसे घाटी गांव में इसका असर ज्यादा हुआ है। मौसम में ठंड की अवधि कम होने से गेहूं में कंसे और सरसों में शाखाएं कम बनी हैं। इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। बहरहाल संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई की रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर शहर में वाटर बॉडी रिचार्ज के प्रयास नहीं किए गए और न ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर योजना बनाई गई। लेकिन ग्वालियर में भूजल स्तर अभी सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। इसका कारण अनियंत्रित भूजल दोहन, अनियंत्रित शहर विस्तार और जल संचय की कमी है। शहर में वाटर बॉडी की सफाई व रिचार्ज के लिए काम नहीं करने से ग्वालियर जिले के कई इलाके क्रिटिकल जोन में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समय रहते इस पर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने पर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है।